हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चंस के अंदर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फील हो रही है क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की जो वीडियो बनाई है ना, वहां पे इसको सेक्शन फॉर्मूले से और मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके करवाया था। बट कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सेक्शन फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ इजी मेथड लाइए इस क्वेश्चन का। तो मैं आपको इसको इजी मेथड से करवाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं। तो देखो क्या है, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। हमारे पास क्या है, एक लाइन है बच्चों ए बी लाइन, और पी और क्यू क्या है, इस ए बी लाइन के ट्राइसेक्शन पॉइंट है। ट्राइसेक्शन का मतलब इस लाइन को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट होंगे बीच में वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये हमारा एक पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया। तीनों पोर्शन हमारे क्या हो गए, इक्वल। मतलब ए पी इक्वल टू किसके है, पी क्यू के, इक्वल टू किसके है, हमारा क्यू बी के। ये चीज उसने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when A point is this and B point is this. अगर A और B के हमें कोऑर्डिनेट्स बच्चों ये दे रखे हों, A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हों 4,7 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों 16,-2, तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, P और Q क्या है, हमारे ट्राइसेक्शन पॉइंट है। तो लिखेंगे क्या यहां पे, ध्यान से देखना, P एंड Q आर द ट्राइसेक्शन पॉइंट। ट्राइसेक्शन का पॉइंट का मतलब कि ये P और Q जो है ए बी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो मैंने यहां पे समझा दिया। ठीक है, अब क्या है, यहां पे एक लाइन लिखेंगे हम यहां पे, सो AB is divided into 3 equal parts। इसका मतलब जो AB लाइन है वो 3 बराबर हिस्सों में बट गई है, 3 इक्वल पार्ट्स में बट गई है। अब ध्यान से देखो, A और B के बीच में जो कोऑर्डिनेट्स है ना, उनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। अगर बच्चों ये x1 y1 हो और ये x2 y2 हो, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1। x2 क्या है, 16 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 12। y2 माइनस y1 वो कितना आ गया, y2 क्या है, -2, और माइनस करेंगे इसको 7 को, तो -2 और -7 क्या आ गया, -9। तो यहां से लेके यहां तक का अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 12,-9 आ गई, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 12 आया है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -9 आया है। इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। क्लियर बात है? अब हमें क्या करना है, ये टोटल लेंथ आ गई। अब मुझे इस पोर्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P और Q के। तो हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ 1 इक्वल पार्ट क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 बराबर हिस्सों में बट रहा है। यहां पे टोटल लेंथ जो है हमारी 12,-9 थी, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 4,-3। इसका मतलब क्या है, जो एपी के कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या आ गए, 4,-3 लेंथ है, पी क्यू के भी 4-3 है, और क्यू बी के भी क्या है, 4-3 है। ये जो पोर्शन है इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स ये कितने हो गए, 4,-3, ये भी 4,-3, ये भी 4,-3। टोटल हमारे पास क्या था, 12,-9 थे, 3 बराबर हिस्सों में बांट दिए, ये आ गए हमारे। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी और क्यू निकालने हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी कैसे निकलेंगे, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स में एक पोर्शन को ऐड कर दूं, क्या कर दूं मैं, ए के अंदर 4,-3 को ऐड कर दूं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या था, 4,7 थे, इसमें हमने क्या कर देना है, 4,-3 को ऐड कर देना है।
क्योंकि एक पोर्शन के 4 - 3 है ना, तो इससे अगले पॉइंट के निकालने के लिए एक पोर्शन ऐड कर देंगे। तो क्या आ गए 4 और 4 8, 7 में से 3 गया तो बच्चों 4, 8,4 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे किसके पॉइंट पी के। अब हमें किसके निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू के कैसे निकलेंगे, पी में अगर हम ये वाला पोर्शन ऐड कर दें, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए 8,4, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं पी क्यू पोर्शन के कोऑर्डिनेट्स जो कितने हैं 4,-3, तो यहां पे क्या हो जाएगा p प्लस में 4,-3। तो यहां पे p के कोऑर्डिनेट क्या थे 8,4 प्लस में 4,-3, ऐड कर दो 8 और 4 क्या हो गया 12, 4 - 3 क्या हो गया 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या देखा, ए से लेके बी तक टोटल जो डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट्स का वो क्या है, एक्स वाले में से एक्स का घटा दिया, वाई वाले में से वाई का घटा दिया, टोटल लेंथ आ गई हमारी ये वाली 12,-9, ए से लेके बी तक। अब जो ये हमारा कोऑर्डिनेट है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, तो 3 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया भाई हमारा 4,-3, मतलब एक हिस्से के जो डिस्टेंस है वो 4,-3 है, इसका भी इसका भी। इस वाले के निकालने हैं, यहां पे पहुंचना है हमें यहां से यहां तक, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 4,7, इसमें ऐड कर देंगे इस वाली लाइन के कोऑर्डिनेट कितने थे 4,-3, ऐड करके यहां पहुंच गए हम। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स में हम 4,-3 इस वाले के ऐड कर देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। ऐसे किया है क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लेना, अगर नहीं आया है तो भाई आपको सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन, अदरवाइज और x1 y1 मान के करना क्वेश्चन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें तुक्के वाला क्वेश्चन है, मैंने देखा है वो भी मेथड एक, बट वो गलत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।